डियर फ्रेंड्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं नाभ धारा का सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आपको आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, इसके ऊपर राइट कॉर्नर पे आप देखिए छोटा सा बटन आया, उस पर क्लिक करके आप फर्स्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि जब आप फर्स्ट पार्ट देख लेंगे तभी आपको सेकेंड पार्ट समझ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट और सेकंड टाइप को हम पहले ही कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम थर्ड वाले टाइप को कवर करते हैं, जिसमें दे रखा है अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित प्रश्न। यानी प्रश्न में जब वो अनुकूल भी जाएगा और प्रतिकूल भी चलेगा। तो आइए पढ़ते हैं पहला प्रश्न और समझते हैं क्वेश्चनों में क्या दे रखा है। एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, स्थिर जल में नाव का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटे है या चाल कह सकते हैं, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या होगा। प्यारे साथियों, जब हम जानते हैं अनुकूल जब चलता है तो स्थिति क्या बनती है हमारी x प्लस वाई, और जब प्रतिकूल चलता है तो स्थिति बनती है x माइनस वाई। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं नाव की स्थिर जल में जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, और नदी का जो वेग है, धारा की चाल है, वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। जब अनुकूल चल रहे होंगे तो दोनों चालों को हम जोड़ देते हैं, और जब प्रतिकूल चल रहे होंगे तो दोनों चालों को हम घटा देते हैं, डिफरेंस लेते हैं। क्या किया हमने, 4 में 2 जोड़ दिया, 4 में से 2 माइनस कर दिया, तो ये हमारी चालों का डिफरेंस मिल गया हमें। ये योग मिल गया, ये अंतर मिल गया। प्यारे साथियों, इस स्पीड से जाता है, इस स्पीड से आता है, यानी एक निश्चित बिंदु तक जाएगा और वापस आएगा। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया 6। 6 से डिवाइड कर दिया, एक बार चला गया, 2 से डिवाइड कर दिया, 3 बार चला गया। प्यारे साथियों, टाइम का योग दे रखा है हमें, आने और जाने में कुल समय जो लगता है 1 घंटा जाने में, 1 घंटा ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में, और वापस आने में 3 घंटे। ओवरऑल हम कह सकते हैं 4 घंटे लगे होंगे, जब दूरी कितनी रही होगी 6 किलोमीटर। तो आपका आंसर आ गया 6 किलोमीटर, इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि किसी बिंदु तक जा रहा है तो हमने मान लिया ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है, जो दूरी 6 किलोमीटर की होगी। अगर 6 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा, और 2 की स्पीड से वापस लौटेगा तो 3 घंटे में आ जाएगा। तो टोटल टाइम जो उसको लग रहा है वो 4 घंटे का लग रहा है। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सेम पैटर्न का क्वेश्चन बनने वाला है हमारा। क्वेश्चन में गिवन है नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला लेता है। नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं अनुकूल जब चल रहा होगा धारा के साथ तो x प्लस वाई कंडीशन बनेगी। प्रतिकूल के लिए x माइनस वाई। अनुकूल में हम देखते हैं धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी y का मान 3 है, और स्थिर जल में नाविक की चाल है 7। दोनों को यदि जोड़ दें तो स्पीड बनती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यही स्थिति अगर विपरीत में बनाई जाए तो स्पीड क्या बनती है हमारी 4 किलोमीटर प्रति घंटे। प्यारे साथियों, एलसीएम ले लिया गया तो एलसीएम आया इसका कितना 40, डिवाइड कर दिया गया 4 घंटे, डिवाइड कर दिया गया 10 घंटे, या 20 भी लेकर काम कर सकते थे। अगर हमने लिया एलसीएम 20 आ रहा है तो 20 ही लेंगे। 10 से डिवाइड किया 2 घंटे, 5 से डिवाइड किया 5 घंटे। प्यारे साथियों, टोटल जाने में जो समय लगा 2 घंटे और वापस आने में 5 घंटे। टोटल टाइम जोड़कर देखा तो कितना टाइम लगा है 7 घंटे का, और 7 घंटे बराबर दूरी कितनी निकल कर आ रही है 20 किलोमीटर। और प्यारे साथियों, हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में उसने ये बोला भी है कि 20 किलोमीटर जाने में और वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। तो समय लगेगा उसको कितना 7 घंटे। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को भी। अगर समझ आ रहे हैं तो लाइक करें और आगे भी बढ़ते रहें क्वेश्चनों को देखते हुए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कल्लू
जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर की दूरी अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर उन्हें 5 घंटे में वापस लाता है। शांत जल में नाव की चाल और नदी की चाल ज्ञात कीजिए क्या होगी। प्यारे साथियों, जब वह 75 किलोमीटर जाता है तो उसको केवल 3 घंटे लगते हैं। किस स्थिति में डिवाइड करके देखा तो ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे जो चाल निकल कर आई है वह धारा के साथ चलने पर निकल कर आई है। अगर वह वापस लौटता है तो उसको इसी दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लगता है। यदि डिवाइड कर दे तो यह आएगा 15। और हम देखेंगे जब प्रतिकूल चलेगा तो इसकी सिचुएशन बनेगी x माइनस वाई। यानी अगर हमें x प्लस वाई का मान 25 किलोमीटर प्रति घंटे मिला है, x माइनस वाई का मान 15 किलोमीटर प्रति घंटे मिला है। अगर मैं इसे विलोपन से सॉल्व करूं, यानी दोनों समीकरणों को अगर जोड़ दूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा और इसको जोड़ दिया जाए तो यह आएगा 40 बराबर 2x, या ओवरऑल हम ये कह सकते हैं x बराबर निकल कर आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटे। प्यारे साथियों, अगर इस x के मान को मैंने यहाँ पुट कर दिया तो 20 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो y का मान निकल कर आएगा कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। इस बात को आप बड़ी ही आसानी से समझ पाए होंगे। या आपको एक बार ये भी समझा दिया जाए, अगर कभी भी कोई भी दो संख्याएं आपस में जोड़ दे रही हो और वही दो संख्या आपस में घटाई जा रही हो, यानी उनका योग दिया गया हो और अंतर दिया गया हो, तो बड़ी संख्या का मान निकालने के लिए दोनों संख्याओं के मान को जोड़कर 2 से भाग किया जाता है और छोटे मान को निकालने के लिए दोनों संख्याओं के अंतर में 2 से डिवाइड किया जाता है। इस बात से भी समझ पाए होंगे। नहीं है तो आप विलोपन से इनको कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से या चाल से नाव चलाता है, जबकि नदी जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो जल के प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में और 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने में कितना समय लगेगा। प्यारे साथियों, जाना कुछ और दूरी है और वापस कुछ और दूरी लौटना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, अनुकूल यदि हमें स्थिति बनानी है तो उसकी क्या स्पीड बनेगी। तो x प्लस वाई देखा गया तो x का जो मान दे रखा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, y का मान दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि हम इसे जोड़ दें तो स्पीड बनती है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। और हमें जो दूरी तय करवानी है 24 किलोमीटर की करवानी है। तो 24 के अंदर हमने अगर 12 से डिवाइड किया तो हमारा टाइम जो निकल कर आएगा t बराबर में वो आएगा 2 घंटे। तो प्यारे साथी, ये क्लियर होगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, उसने बोल रखा है कि प्रतिकूल चलना है। जब प्रतिकूल अगर हम चलेंगे तो x माइनस वाई की कंडीशन बनेगी, जिसका अर्थ है 10 माइनस 2, यानी बराबर आएगा कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। और प्यारे साथियों, हमें टाइम फाइंड करना है कि 16 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की होगी। तो 16 के बटे में 8 लगने पर टाइम आ गया 2 घंटे। तो 2 घंटे उसको जाने में लगे थे, 2 घंटे वापस आने में। तो हम कह सकते हैं फाइनली जो उसको टाइम लगाया है वो 4 घंटे का लगा है। 16 किलोमीटर वापस लौटा है धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर गया है। तो दोनों दूरियों को तय करने में उसको टोटल 4 घंटे का टाइम लगने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपको बड़ी आसानी से समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दोगुना समय वापस आने में लेता है या लगाता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो स्थिर जल में तैराक की गति क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि जब तैराक धारा के अनुकूल चलेगा तो उसकी स्पीड बनती है x प्लस वाई और टाइम लगता है t बराबर उतनी ही दूरी को अगर धारा के विपरीत समय में चलेगा। ये क्या बोला है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लगता है उसका दोगुना समय वापस आने में लगता है। अब दोगुना समय लगता है यानी टाइम कितना हो गया 2t।
स्पीड क्या बनेगी, जब धारा के विपरीत चलेगा तो x माइनस वाई बनेगा। इतना समझ पाए। यहाँ अगर हम t से t को कैंसिल कर दें तो ओवरऑल हमें ये पता चला, यहाँ अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखना होगा। अब प्रश्न में जो डाटा दिया गया है उसको हम पुट कर देते हैं। जैसा कि सबसे पहले देखा आपने कि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, हमें तैराक की गति ज्ञात करना है, यानी x का वैल्यू हमारे पास है नहीं, y का वैल्यू 2 दे रखा है और t का टाइम हमने 1 लिख दिया, बराबर x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, माइनस t का वैल्यू 2 दे रखा है, सॉरी y का वैल्यू, और t का वैल्यू भी 2 दे रखा है। कैसे, क्योंकि यहाँ अगर 1 घंटे का टाइम लग रहा है तो इधर 2 गुना समय लग रहा है। अब इस 2 का अंदर गुणा कर देंगे और इधर 1 का, यानी x प्लस 2 इक्वल में आने वाला है 2x माइनस 4। अगर मैं x को इधर ले जाऊंगा तो ये 4 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तैराक की जो गति है वह है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये टाइप भी आपको बड़ी आसानी से समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो लाइक करके बताएं आपको चैप्टर में कहाँ कौन से क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही है। प्रश्न क्रमांक को लिखकर आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और यदि कोई भी परेशानी नहीं है तो लाइक करके शेयर जरूर करते रहें। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में क्या बना है, एक नाविक जल के प्रवाह के साथ स्थान ए से स्थान बी तक जाने में जितना समय लेता है उसके 3 गुने समय में प्रवाह के विरुद्ध बी से ए तक आने में आता है। यदि शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे नाव चलाए तो जल प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए, क्या होगी। प्यारे साथियों, एक निश्चित दूरी तक तय कर रहा है वो ए से बी तक जाने में। जब धारा के अनुकूल चल रहा होगा तो स्पीड रहेगी x प्लस वाई और टाइम लगेगा 1 गुना यानी 1, बराबर। अब b से a की ओर चलेगा, जब धारा के विपरीत चलेगा तो स्पीड रहेगी x माइनस वाई और समय लगेगा 3 गुना। अब देखते हैं जो मान हमें दे रखा है उसको पुट कर दिया जाता है। इस बार जो हमें मान दे रखा है, नाव की गति दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो हमने 10 पुट कर दिया। y का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, धारा की गति। फिर से देखा 10 माइनस वाई और यहाँ 3 का गुणा कर देते हैं तो ये मिलेगा 10y इक्वल में मिलने वाला है 30 माइनस 3y। 3y को अगर हम इधर ले जाते हैं ये 4y बन जाएगा और 10 को इधर ले जाते हैं तो इसमें से 10 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये इधर से इधर जाने में माइनस का बन जाएगा, तो आ गया 20। 4 से यदि हम डिवाइड कर दें तो y का जो वैल्यू मिलने वाला है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। यही इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में क्या है, एक स्ट्रीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। स्थिर जल में स्ट्रीमर की चाल क्या होगी यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। प्यारे साथियों, कॉन्सेप्ट सेम बनता है कि यदि x प्लस वाई धारा के जब अनुकूल चल रहा होगा तो उसको 1 गुना समय लगता है और धारा के जब प्रतिकूल चलता है तो 4 गुना समय लगता है। वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें स्ट्रीमर की वैल्यू फाइंड करनी है, धारा की गति दे रखी है, धारा की गति को हम क्या मानते हैं y, तो x को एज इट इज छोड़ दिया आपने, y का मान 6 लिख दिया। दोबारा से x को एज इट इज छोड़ दिया, y का मान 6 पुट कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा x प्लस 6 इक्वल में 4x प्लस माइनस 24। इसके बाद हमने क्या किया, इस x को इधर ले जाते हैं तो ये बचेगा केवल 3x। इस 24 को अगर इधर लेकर आते हैं 6 जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 30। डिवाइड कर दिया हमने 3 से तो x का वैल्यू आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो स्ट्रीमर की जो स्पीड निकल कर आई है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे निकल कर आई है। प्यारे साथियों, आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर कैसा लगा? पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा वो उसको भी देखो और इसको भी देखो, फिर बताइए आपका कौन सा टाइप का जो प्रश्न है वो आपसे नहीं बन पा रहा है। कल जो हम वीडियो कवर करने वाले हैं उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लेंगे, या फिर आप बताएं
प्रीवियस ईयर के साथ साथ और भी प्रैक्टिस सेट करना है या नहीं, यानी प्रैक्टिस के और भी क्वेश्चन करना है कि नहीं इस चैप्टर के, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।